गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मधु जैन, पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम, उसका आपको सेशनल वर्क दिया जाएगा आज। उसमें से आपको अटेम्प्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, जो 4 सेशनल वर्क दिए हैं इनमें से आपको कोई से भी 2 करने हैं और चारों मैं आपको समझा दूंगी किस तरीके से आपको करने हैं। फर्स्ट है आपका रिपोर्ट ऑन analysis of operationalization of curriculum into learning situations in school and outside school in any one school. First. Second आपका है conduct a survey on feedback of curriculum from learners, teachers, community and prepare a report. Third है आपका prepare a report of a group discussion conducted on democracy, education, multiculturalism as the basic of analyzing school practice. Fourth है आपका prepare 3 activities to develop awareness about environmental concerns, जेंडर इंसिटिविटी एंड सोशल सेंसिटिविटी। इसमें है 1 ऑन ईच इशू। आपको 4 ये बता दिए गए हैं सेशनल के टॉपिक। इन 4 में से आपको कोई से भी 2 करने हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका रहेगा विद्यालय और विद्यालय से बाहर पाठ्यक्रम सीखने के लिए एक रिपोर्ट तैयार करनी है। जैसे पाठ्यक्रम से परिभाषा, या इसमें आपको देखा गया है कि इसकी जो सिचुएशन है विद्यालय में किस तरीके से छात्र छात्राएं तैयार होते हैं, मतलब ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक पाठ्यक्रम सीखने के साथ में उनके साथ रहता है, किस तरीके से वो छात्र विद्यालय में रहकर सीखते हैं या आउटसाइड स्कूल से बाहर इन एनी वन स्कूल, एक किसी भी स्कूल का प्रतिवेदन या रिपोर्ट आपको इसके अंदर तैयार करनी है। सेकेंड आपका रहेगा कंडक्ट ए सर्वे। एक सर्वे करना है ऑन फीडबैक ऑफ करिकुलम फ्रॉम, मतलब आपको एक फीडबैक भी देना है, सर्वे भी करना है। किसका? ऑफ करिकुलम, पाठ्यक्रम, फ्रॉम किससे? शिक्षकों, अधिगमकर्ताओं, लर्नर, ठीक है, लर्नर्स एवं प्रशासन जो विद्यालय चला रहे हैं, जिससे छात्र पाठ्यक्रम सीखते हैं, किस तरीके से पाठ्यक्रम उसमें होता है। किसी एक का उसमें स्कूल का आपको सर्वे करना है, एक प्रतिवेदन आपको तैयार करना है, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट आपका रहेगा प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन, एक सामूहिक चर्चा करनी है, उसकी एक रिपोर्ट बनानी है कि मतलब आपके साथ में सामूहिक चर्चा की गई है। विद्यालय अभ्यास में जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं लेसन प्लान में, या उसमें अधिगममूलक अवधारणा के विश्लेषण के आधार के रूप में आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की भूमिका को तैयार करना है। जैसे समझ आ रहा है, एक रिपोर्ट आपको ऐसी तैयार करनी है जैसे समूह चर्चा की गई है। विद्यालय अभ्यास में आप जब प्रैक्टिस में लेसन प्लान के लिए जाते हैं, लेसन देने के लिए, तो उसमें अधिगममूलक अवधारणा कैसे आप सीखते हैं, कैसे आप उसकी अवधारणा का विश्लेषण के आधार पर, उनके आधार पर एक आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद, सारी संस्कृति की आपको उसमें एक आलोचना या उसमें उसकी भूमिका तैयार करनी है। किस तरीके से आपको मतलब सीखते हैं, क्या सुधार करना चाहिए, क्या उनमें बच्चों में उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा, और क्या सारा उसमें एक रिपोर्ट उसकी तैयार करनी है। प्रतिवेदन सर्वे करने के बाद में ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब ये जो पॉइंट थर्ड वाला मैंने बताया है, या आपकी थर्ड यूनिट देखिए। थर्ड यूनिट में आपको इसका मैटर सारा मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से करना है, वैसे ही लास्ट के जैसे
डीवी का, प्लेटो का, ये सब बताया गया था। उसके अंतर्गत ही सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। जैसे समूह चर्चा, अधिगम मूलक अवधारणा कैसे, अधिगम का मतलब होता है सीखना। अधिगम का मतलब होता है सीखना। शिक्षा में किस तरीके से छात्र सीखते हैं और उसमें बहुसंस्कृतिवाद की आलोचनात्मक विशेषताएं, जैसे मल्टीकल्चरलिज्म आर बेसिक ऑफ एनालिसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग रोटेड इन स्कूल प्रैक्टिस। विद्यालय अभ्यास में अधिगम मूलक अवधारणा के विश्लेषण के आधार के रूप में आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद की भूमिका 179 पेज पर बाल केंद्रित शैक्षिक विचार जो पढ़े थे उसके अंदर आपको इसका मैटर सारा मिलेगा और उसमें किस तरीके से आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिवाद के आधार पर विविध अधिगम मूलक अवधारणाओं की व्याख्या बिंदुओं के माध्यम से आप स्पष्ट कर सकते हो। जैसे अधिगम वातावरण, क्या सीखने में प्राचीन काल में सभी विद्यालय नगर एवं बस्तियों से दूर होते थे। उसके पाश्चात्य संस्कृति में विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं तो उपलब्ध कराई जाती है, परंतु भारतीय विद्यालयों की वर्तमान दशा पर विचार किया जाए तो दोनों की संस्कृतियां का प्रयोग अधिगम वातावरण के लिए किया जाता है। अधिगम गतिविधियां और बहुसंस्कृतिवाद, अधिगम संबंधी गतिविधियों का निर्धारण भी विविध संस्कृतियों के आधार पर ही किया जाता है। जैसे भारतीय संस्कृति में कविता, कहानी, खेल आधारित गतिविधियों को बालकों द्वारा अधिक पसंद किया जाता है और पाश्चात्य संस्कृति में बालक प्रयोगों और प्रयोगशालाओं में रुचि का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरीके से आपने कैसे बच्चों को सीखा है या कैसे उसकी लेसन प्लान में आप किस तरीके से आपने काम किया है और कैसे आपको करना है उसके अंदर। जैसे अधिगम गतिविधियों में खेल, कविता, गीत एवं कहानी आदि को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का निर्धारण भी भारतीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का योग होता है। फिर है अधिगम कौशल एवं बहुसंस्कृतिवाद, कौशल स्किल, लर्निंग स्किल एंड बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म। अधिगम कौशलों में भी बहुसंस्कृतियों का योग देखा गया है। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुरूप शिक्षक का अनुकरण करके छात्र सीखने का कार्य करता है और छात्र स्वयं भी अपनी इच्छा के अनुरूप अधिगम गतिविधियों का सृजन करता है। पाश्चात्य संस्कृति में छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाता है। नेक्स्ट है इसमें आपका अधिगम क्षेत्र एवं बहुसंस्कृतिवाद। भारतीय संस्कृति में छात्रों का अधिगम क्षेत्र क्या होता है? नैतिकता, मानवता, विश्व बंधुत्व एवं सहिष्णुता आदि से संबंधित होता है। प्रत्येक भारतीय अभिभावक अपने बालकों को इन क्षेत्रों से संबंधित तथ्यों का अधिगम कराना चाहता है। ठीक उसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति में क्या है? स्वहित की भावना एवं बौद्धिक विकास संबंधी तथ्यों को सीखने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाता है। विद्यालय में छात्रों को नैतिकता, मानवता, सार्वजनिक हित, स्वहित, बौद्धिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास संबंधी अधिगम कराया जाता है, जिससे छात्र प्रत्येक क्षेत्र में कुशलता को प्राप्त कर सके। इसके लिए आपको वो एक रिपोर्ट तैयार करनी है, प्रतिवेदन। अधिगम उद्देश्य, अधिगम का उद्देश्य क्या रहता है? अधिगम उद्देश्यों का निर्धारण भी विविध प्रकार की संस्कृतियों पर ही आधारित होता है। भारतीय संस्कृति में अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण एवं सार्वजनिक हित होता है। किसी भी छात्र को अधिगम कराते समय उसके व्यवहारगत परिवर्तन पर दृष्टिपात किया जाता है। पाश्चात्य संस्कृति में अधिगम का उद्देश्य स्वहित होता है। इसी तरह अधिगम सामग्री एवं बहुसंस्कृतिवाद, उन सामग्री में क्या होता है? वर्तमान में भारतीय विद्यालयों में दोनों प्रकार की संस्कृतियों का समावेश देखा जाता है। पाश्चात्य संस्कृति से संबंधित तथ्यों को सीखने के अवसर दिए जाते हैं। पाठ्यक्रम के अधिगम सामग्री के रूप में अंग्रेजी कवियों, निबंधकारों, साहित्यकारों की रचनाओं को भारतीय कवियों एवं साहित्यकारों की रचनाओं के समान स्थान प्राप्त होता है। तो इसी तरह इनका आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है। अधिगम संस्कृति एवं बहुसंस्कृतिवाद, इसको भी आपको भारतीय संस्कृति में अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक का कार्य व्यवहार जैसा होगा वैसा ठीक वैसे ही छात्रों का निर्माण करने में वह सफल होगा। तो अधिगम की ये सारी प्रक्रिया आपको तैयार करनी है। उसके अंतर्गत
अधिगम प्रभावशीलता एवं बहुसंस्कृतिवाद, जैसे क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, शास्त्रीय संगीत एवं पॉप संगीत आदि। दूसरे विद्यालय में भारतीय संस्कृति से संबंधित पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाता है। दूसरा विद्यालय केवल उन छात्रों को ही संतुष्ट कर पाएगा जो भारतीय संस्कृति में रुचि रखते हैं, जबकि प्रथम विद्यालय भारतीय संस्कृति एवं पाश्चात्य संस्कृति में रुचि रखने वाले छात्रों को संतुष्ट कर पाएगा। नेक्स्ट अधिगम साधन, इसमें जैसे आपके भारतीय संस्कृति में अधिगम के प्रमुख साधन के रूप में पुस्तक, चित्र, चार्ट एवं शिक्षक को स्वीकार किया जाता है, जबकि पाश्चात्य संस्कृति में अधिगम साधन के रूप में इंटरनेट, कंप्यूटर, दूरदर्शन एवं अन्य शिक्षण यंत्रों को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में विद्यालयों में अधिगम साधनों का स्वरूप पाश्चात्य एवं भारतीय संस्कृति के समन्वित रूप में देखा जाता है। फिर है अधिगम सिद्धांतों एवं बहुसंस्कृतिवाद, इसमें जैसे अधिगम के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत विविध सिद्धांतों का क्रियान्वयन क्रिएटिविटी भारतीय विद्यालयों में होता है तथा भारतीय विद्वानों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधानों के निष्कर्षों का प्रयोग पाश्चात्य विद्यालयों में होता है। इस प्रकार विद्यालय व्यवस्था में उन अधिगम सिद्धांतों का प्रयोग भी किया जाता है। फिर ये नेक्स्ट अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, जैसे शिक्षित समाज की संस्कृति, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करता है। इसमें शिक्षा के लिए धन को अधिक व्यय किया जाता है तथा अभिभावक बालकों के लिए अधिगम सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसके विपरीत अशिक्षित समाज में इसका विपरीत होता है। अधिगम को प्रभावित करने में संस्कृतियाँ भी एक दूसरे को सहायता करती है। जैसे समझो पाश्चात्य संस्कृति में शिक्षा का स्तर तो उच्च है तथा वहाँ पर अधिगम वातावरण का निर्माण विद्यालय एवं परिवार में सरल एवं स्वाभाविक रूप में भी होता है। इस तरीके से उपरोक्त विवेचन से मतलब सारे ये समझाने के बाद में स्पष्ट हो जाता है कि बहुसंस्कृतिवाद के आधार पर अधिगम मूलक अवधारणाओं की व्याख्या किया जाना पूर्णतः तर्क संगत है। इन सब की आप व्याख्या करोगे और इसमें एक रिपोर्ट भी तैयार करोगे। जैसे विद्यालय एवं अधिगम प्रक्रिया सामाजिक संस्कृति एवं सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप होती है। जिस प्रकार समाज एवं संस्कृति पर विविध संस्कृतियों का प्रभाव देखा जाता है, ठीक उसी प्रकार अधिगम की विविध अवधारणाओं पर विविध प्रकार की संस्कृतियों का प्रभाव भी देखा जाता है। अतः अधिगम मूलक अवधारणाओं की व्याख्या का प्रमुख आधार बहुसंस्कृतिवाद को माना जाता है। थर्ड पॉइंट तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आपका है फोर्थ लास्ट सेशनल वर्क। इन चार में से आपको मैं बार बार ये बता रही हूँ कि आपको अटेम्प्ट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग जो नीचे लिखे हैं सारे इनमें से आपको 2 प्रिपेयर करने हैं सेशनल। और जब भी आप कॉलेज में उपस्थित होंगे अपने सेशनल के साथ में उपस्थित होंगे, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी। फोर्थ है आपका प्रिपेयर 3 एक्टिविटीज टू डेवलप awareness about environmental concerns and gender sensitivity and social sensitivity, one on each issue। मतलब इन सब में से एक इशू पर आप एक टॉपिक पकड़ सकते हो और उसमें उसकी डिटेल सारी बता सकते हो। फर्स्ट जैसे आपका इसमें लिखना है सामाजिक संवेदनशीलता, लैंगिक इन्वायरमेंटल डेवलप अवेयरनेस, मतलब जागरूक वातावरण और विकास किस तरीके से आपको इसमें देखने को मिलता है, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है, जागरूक होना, वातावरण का कितना सहयोग इसमें रहता है और विकास किस तरीके से इसमें हो सकता है, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें आएगी। डेवलप अवेयरनेस। फिर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, इन्वायरमेंटल पर्यावरणीय सरोकार। आपको जैसे 4th यूनिट
आपको अभी करवाई नहीं गई है। 4th यूनिट आपको जब समझी जाएगी तो उसमें सारा आपका उसमें आएगा। तो जो चीज़ आपको बताई जा रही है, जो सेशनल आपको दिए जा रहे हैं, वो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग ही आपको समझाए जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताए जा रहे हैं और सारा वही चीज़ें आपको समझ में। इन्वायरमेंटल मतलब आपका पर्यावरणीय सरोकार किस तरीके से आप में इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, उसका आपको एक प्रतिवेदन करना है और उसमें बनाना है। उसमें सोशल सेंसिटिविटी, सोशल सेंसिटिविटी सामाजिक संवेदनशीलता, इसमें क्या होता है, जैसे इसकी रिपोर्ट आपको तैयार करनी है, प्रिपेयर 3 एक्टिविटी बनानी है, मतलब टू डेवलप अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल। और इसमें जैसे सोशल सेंसिटिविटी में इसका थोड़ा मैं समझा देती हूँ। सामाजिक संवेदनशीलता एवं समाज दोनों का ही घनिष्ठ संबंध है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की व्यापक चर्चा देखी जाती है। समाज में समानता लाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे हैं। आज के आधुनिक युग में समानता के लिए अनेक प्रकार के अधिकारों को तैयार किया जा रहा है तथा विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की जा रही है जो कि सामाजिक संवेदनशीलता के लिए कार्य कर रही है। क्योंकि सामाजिक संवेदनशीलता के द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से असमानता को कम किया जा सकता है तथा सभी को उनके अधिकार प्राप्त हो सकते हैं। सामाजिक संवेदनशीलता की अवधारणा का ज्ञान शिक्षालयों एवं शिक्षकों के लिए एक विषय के रूप में होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा एवं शिक्षक इस कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं जिसकी वर्तमान में आवश्यकता है। सामाजिक संवेदनशीलता की अवधारणा किस तरीके से, जैसे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक वातावरण को तैयार करना। सामाजिक संवेदनशीलता में काशी सामान्य रूप से समाज के मध्य एक ऐसे वातावरण को तैयार करता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रह सके। जैसे एक बालक के माता पिता अपने परिवार में यह सिखाते हैं कि बालिकाओं के प्रति हमको अपनी बहन के समान व्यवहार करना चाहिए तथा बालिकाओं को यह बताया जाता है कि बालकों के साथ उनको अपने भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। इसके लिए जो संस्थागत कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार सामाजिक संवेदनशीलता के अंतर्गत अभिभावकों एवं शिक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि समाज में बालक एवं बालिकाओं द्वारा विविध प्रकार की गतिविधियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तथा उनका सकारात्मक उत्तर बालक एवं बालिकाओं को मिलना चाहिए। जैसे इसमें प्रोफेसर दुबे के शब्दों में बताया कि सामाजिक संवेदनशीलता व्यवहार एवं गतिविधियों के परिमार्जन की वह प्रक्रिया है जो कि समान रूप से स्त्री एवं पुरुष पर क्रियान्वित होती है। इसमें सामाजिक न्याय, विकास, अवसरों की समानता, सामाजिक प्रतिष्ठा, सुरक्षा एवं सद्भाव से प्रेरित कार्य व व्यवहार को विकसित किया जाता है। इसमें आपको सामाजिक संवेदनशीलता की अवधारणाएं बतानी हैं, फिर है अलग अलग ऑथर के आपके क्या उनके मत के अनुसार क्या उनके सजेशन थे, उनके विचार थे, वो भी आपको इसमें प्रस्तुत करने हैं। फिर है उसका सामाजिक संवेदनशीलता की विशेषताएं क्या होती है। सामाजिक संवेदनशीलताओं की विशेषताएं जैसे व्यवहार परिमार्जन के लिए कि व्यवहार को परिमार्जन मतलब कहना चाहिए कि इसमें सामाजिक व्यक्ति के व्यवहार का परिमार्जन तो किया जाता है। इसमें स्त्री को पुरुष के समक्ष अपना व्यवहार आदर्श एवं मर्यादित रूप में रखना चाहिए जैसे, तथा पुरुष को स्त्री के समक्ष मर्यादित रूप में अपना व्यवहार प्रस्तुत, जैसे पुरुषों द्वारा स्त्री के समक्ष अश्लील गालियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, महिलाओं के लिए अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आदर्श व्यवहार की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए, संवेगात्मक स्थिरता को प्रक्रिया को इसमें सम्मिलित किया जाता है और संवेगात्मक स्थिरता को विकास की प्रक्रिया भी माना जाता है। सामाजिक सुरक्षा की प्रक्रिया भी इसमें सम्मिलित की गई है। प्रजातांत्रिक प्रक्रिया इसमें सामाजिक संवेदनशीलता के अंतर्गत लैंगिक असमानता को दूर करने का प्रयास भी किया जाता है। इसमें स्त्री एवं पुरुषों को
को समान कार्य के लिए समान मजदूरी देने में दोनों ही पक्षों का सहयोग देखा जाता है। विद्यालय में शिक्षक द्वारा छात्र छात्राओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। छात्रों द्वारा छात्रों के प्रति समानता एवं सम्मानजनक व्यवहार भी किया जाता है। सम्मानजनक व्यवहार की प्रक्रिया इसमें होती है, इसमें सामाजिक प्रक्रिया भी होती है, सृजनात्मक प्रक्रिया भी इसमें होती है। उपरोक्त ये सारा समझाने से सामाजिक संवेदनशीलता प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से समाज से विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करती है। इसका प्रभाव मानव एवं समाज के चहुमुखी विकास पर पड़ता है। इसलिए वर्तमान समय में सामाजिक संवेदनशीलता का प्रचार और प्रसार बहुत ही आवश्यक रूप से माना गया है। सामाजिक संसर्ग, इसका महत्व, इसकी आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि सुरक्षित वातावरण का सृजन तैयार करना है, हमारे को एक वातावरण निर्माण बनाना है, वो एक सुरक्षित होना चाहिए, आदर्शवादी वातावरण होना चाहिए, समाज का संतुलित विकास होना चाहिए, शोषण का उन्मूलन होना चाहिए। मतलब उसमें स्त्री और पुरुष का शोषण नहीं संभव नहीं होगा। शोषण के स्थान पर स्त्री पुरुष सहयोग से समाज का चहुमुखी विकास भी संभव हो सकेगा। फिर आदर्श व्यवहार, सामाजिक एकता इसमें है, स्त्री का सम्मान इसमें होगा, नैतिक समाज की स्थापना होगी इसमें, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी इसमें पाया जाएगा। व्यापक दृष्टिकोण भी होगा। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक संवेदनशीलता के माध्यम से समाज में स्त्री एवं पुरुष के व्यवहार में सामंजस्य एवं जागरूकता की स्थिति उत्पन्न हुई है, जिससे समाज में मानवीय एवं प्राकृतिक संसाधनों का समन्वित उपयोग संभव हुआ है। फिर सामाजिक सोशल, जेंडर वाला हुआ, सोशल का हुआ, डेवलपर्स का हुआ, और फिर उसमें आपका इन सारों में से निकाल कर आपको रिपोर्ट बनानी है कि समाज के लिए क्या आवश्यकता है, क्यों महत्व है, और क्यों इसकी विशेषताएं क्या क्या है। और जैसे अनीता बरोलिया के शब्दों में, सामाजिक संवेदनशीलता सामाजिक स्तर पर व्यवहारिक गतिविधियों के परिमार्जन की एक व्यापक प्रक्रिया है, जो एक लैंगिक असमानता एवं असुरक्षा को दूर करती है। एक दूसरे से कैसे कनेक्टिविटी रहती है, तो दूसरी ओर समाज एवं प्रत्येक स्त्री पुरुष के चहुमुखी विकास का प्रयास भी करती है, जिसकी वर्तमान समाज में अनिवार्य आवश्यकता है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, सामाजिक संवेदनशीलता है, सोशल वाला, जेंडर असमानता, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन है, मानवीय मूल्य शिक्षा द्वारा विकास है, और उसके बाद में कक्ष में, विद्यालय में, जैसे कक्षा के अंदर भी बच्चे विद्यालय प्रबंधन में असमानताएं होती है, या जैसे जेंडर संबंधी असमानता को किस तरीके से दूर किया जाता है, इनक्लूडिटी ऑफ नॉलेज स्ट्रक्चर जेंडर रिलेटेड, मतलब उसमें साथ में पढ़ना, फिर है जेंडर असमानता डिफरेंस है, वो भी दूर होती है। किस तरीके से इनका सारा मैटर आपको तैयार करना है, वो सब है। फिर है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, पर्यावरणीय सरोकार, पर्यावरण का जैसे ज्ञान है, उसमें आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार से पर्यावरण की आवश्यकता एवं संबंध है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक प्रगति एवं औद्योगिकीकरण की फलस्वरूप पर्यावरण की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। पर्यावरणीय असंतुलन कारण जहाँ एक और मानव को प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इनको आज के पर्यावरण के प्रमुख सरोकार को निम्न रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण सरोकार में पर्यावरण का ज्ञान, पर्यावरण कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त होता है। उसमें छात्रों को पर्यावरण का ज्ञान देना बहुत ही आवश्यक है। प्रारंभिक ज्ञान प्राथमिक स्तर पर प्रदान करना होता है, और पर्यावरणीय कर्तव्य एवं अधिकार, जैसे हम जिस पर्यावरण में रहते हैं उसके प्रति कर्तव्य एवं अधिकार दोनों का ही ज्ञान हमको होना चाहिए। हम अपने घर के दरवाजे के लिए एक पेड़ काटने का अधिकार रखते हैं, तो उसके बदले में 2 पौधे लगाने का दायित्व भी हमारा बनता है। तो इस तरीके से ये प्रतिवेदन आपको रिपोर्ट तैयार करनी है कि कैसे प्राथमिक स्तर से ही छात्रों को ये बताया जाना आवश्यक है कि पर्यावरण के अंतर्गत हम जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं उनका संवर्धन एवं संरक्षण भी हमारा पुनीत कर्तव्य
होता है। पर्यावरणीय मूल्यों का ज्ञान है, जैसे एक व्यक्ति से संबंधित न होकर असंतुलन की हानि किसी संपूर्ण मानव समाज से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति का इसमें दायित्व बनता है कि वो पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन में अपनी भूमिका का निर्वहन किस तरीके से करे और कैसे उसको तैयार करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास भी, जैसे सूर्यग्रहण एवं चंद्रग्रहण के बारे में प्रचलित अंधविश्वासों को दूर करके उसको खगोलीय विज्ञान से जोड़कर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें तैयार की जाती है। सांस्कृतिक विकास पर्यावरणीय, आर्थिक विकास पर्यावरण के साथ, संतुलित विकास, प्राकृतिक संसाधनों में संरक्षण की योजना का, योग्यता का विकास, मतलब ये सारा आपको क्रिएटिव उच्च जीवन स्तर, सर्वांगीण विकास इसमें होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास होता है। मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य का भी इसमें विकास होता है। तो सारी चीज़ें इसमें तैयार करके और ये सब आपको प्रिपेयर 3 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी को पकड़ना है, या आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी सब कर सकते हैं, उसमें पूरी तैयार करके और आप प्रिपरेशन करके और अच्छे से उसके फोटो वोटो भी लगा के और सब चीज़ अच्छे सेशनल वर्क प्रिपेयर करें। बेस्ट ऑफ लक। मैं ये चाहती हूँ कि आप जब भी कॉलेज में उपस्थित होंगे, आप अपने सेशनल वर्क के साथ उपस्थित होंगे, नहीं तो आगे कार्रवाई की जाएगी, आपका काम सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। फिर अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से आपको वो भी सेशनल दिए जाएंगे, तो वो सेशनल आपके फैकल्टी, अलग अलग सब्जेक्ट की जो फैकल्टी है वो ही आपको समझाएगी और वो ही आपको बताएगी, वो ही सारी चीज़ें समझा कर बता देगी। तो आपको अलग अलग तरीके से बनाने हैं। आपको ये नॉलेज में डालती हूँ मैं कि कंपलसरी जो पेपर हैं उनके कंपलसरी पेपर के तो जो सेशनल बनाने हैं, जैसे 4 है, 5 है, 6 है, उनमें से आपको 2-2 बनाने हैं। और पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं, पेडागोजी के सब्जेक्ट में आपको सिर्फ एक-एक ही बनाने हैं। उसमें भी फ़ोटो और ये सब सारी चीज़ें लगाकर व्यवस्थित तरीके से बना कर देंगे। बेस्ट ऑफ